क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है, पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता है, किताबों से बहुत दूर रहता है वो? आपका बच्चा भी ऐसे करता है, आपके साथ भी ऐसा होता है? तो चलिए मैं कुछ आज आप लोगों के लिए ख़ास उपाय लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको अपनाएंगे और इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलेगा। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज़, आपका बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहाँ की दीवारों की पेंटिंग क्या है, बहुत ज़्यादा डार्क लाइट है, थोड़ा हल्का कलर करवाइए, वहाँ ग्रीन करवाइए, हल्का येलो कलर करवाइए, डार्क नहीं बिल्कुल। और वो जो जहाँ पे स्टडी करता है उस टेबल पे पेन रखने वाली जो वस्तु होती है उसको रखिए और हंस का फोटो चित्र लाकर लगाइए नॉर्थ उत्तर दिशा में, क्योंकि सरस्वती जी जो हैं वही पढ़ाई की देवी हैं। आप लोगों को पता है ज्ञान की देवी हैं वो, उनको ज्ञान की देवी कहा जाता है, कहा क्या जाता है, वही हैं ये माता सरस्वती जी। तो माता सरस्वती का एक चित्र लाइए, उसको लगाइए आप। एक बीड़ा ला कर रखिए, एक बीड़ा लाकर दीवार पे छोटा सा बीड़ा लाकर टांग दीजिए, किसी दीवार पे लगा दीजिए उसको। और पढ़ने वाले बच्चों की पेंसिल पेन वगैरह ये सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी ना हो, टेबल पे उसके पढ़ने की सारी चीज़ें व्यवस्थित रखनी चाहिए। और उसके पेंसिल उसकी पेन घर में किसी और को यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हाथ जो होता है ना, हाथों की ऊर्जा, जब आप लिखते हैं ऐसे पकड़ के तो हाथों की ऊर्जा कहीं ना कहीं उस पेन में अवतरित होती है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ने बैठा तो बोला मेरा पेन नहीं है, मेरी पेंसिल नहीं है, तो जाओ मेरे रूम से लेकर आओ, जाओ वहाँ पढ़िए। नहीं, कुछ गार्जियन को भी ये चीज़ें देखनी होती हैं। बच्चा जब पढ़ाई कर रहा है, पढ़ लिया है, तो जो है उसकी सारी चीज़ें, पढ़ने की सारी चीज़ें व्यवस्थित रखिए आप। ज़्यादा देर बाथरूम में ना रहने दीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर बाथरूम में नहाने की वजह से राहु खराब होता है। बच्चे को ज़्यादा देर बाथरूम में ना रहने दीजिए। और मंगलवार को हनुमान चालीसा करवाइए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, बच्चे से दिलवाइए सूर्य भगवान को जल। और मंगलवार को हलवा पूड़ी बनाकर गरीबों में बंटवाइए। पढ़ने वाले बच्चों को बच्चे के हाथ से पेंसिल रबर अगर आपके पास हो सकती है व्यवस्था तो वितरित करवाइए। हनुमान जी को जहाँ तक हो सकता है आप उसकी पूजा कर उनको उस बच्चे से पूजा करवाइए। और बच्चे को लाल टीका का चंदन लगाइए। और हनुमान जी के सामने बैठा करके उसको पर डे अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ मंगलवार को हनुमान चालीसा करवाइए बच्चे से। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि बच्चा आपका जो है पढ़ने में धीरे धीरे रास्ते पे आ जाएगा। और अगर आपकी बात नहीं मानता है तो मैं माँओं के लिए खास बात बता रही हूँ, जो मम्मी लोग होती हैं, कि बच्चा जब सो जाता है, बुधवार की रात को ये काम करना है। बच्चा जब सो जाता है तो आप जो है बच्चे के सर पे अपना हाथ सहलाइए और बच्चे के सर पे हाथ सहलाइए। और जो ये माथे की बिंदी होती है, कुमकुम होता है, इसको उतार करके, ये माथे की बिंदी जो होती है इसको उतार करके बच्चे के यहाँ पे लगाइए और कान के पीछे लगाइए और सर सहलाइए। देखिए आपकी बात कैसे नहीं मानेगा।